मुस्कान, बच्चों की मुस्कान में भविष्य बसता है। बच्चों की मुस्कान में भविष्य बसता है। संविधान के मूल्यों से भारत सजता है। कर्तव्य, अधिकार और समानता का ज्ञान, कर्तव्य, अधिकार और समानता का ज्ञान, इन्हीं से बनता है एक सशक्त हिंदुस्तान। इन्हीं से बनता है एक सशक्त हिंदुस्तान। फर्स्टली, I wish you a very cheerful good morning to our honorable chief guest, respected manager sir, respected principal ma'am, parents, teachers and all dear students. सबसे पहले तो मैं इक्षा गुप्ता हमारे विद्यालय परिवार की ओर से सभी सम्मानित अतिथियों का इस 77वें गणतंत्र दिवस के समारोह में हार्दिक स्वागत करती हूँ। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण गणराज्य बना। यह संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है और साथ ही साथ हमें हमारे कर्तव्य की याद भी दिलाता है। भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में बनाया गया और यह विश्व का सबसे विस्तृत संविधान बना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। I invite our honorable chief guest to kindly proceed for the flag unfurling ceremony. जोरदार तालियों से हमारे चीफ गेस्ट का स्वागत करिए। झंडे को सलाम, हाथ नीचे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे सब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान नैस की जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत को भारत को एक संपूर्ण एक संपूर्ण प्रभुत्व,
संपन्न समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय हिंद। जन्म जहां पर, वस्त्र जहां पर, अन्य जहां का, वो है प्यारा, वो है प्यारा। इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करोगे? करेंगे, कैसे करोगे? करेंगे, कैसे करोगे? कैसे करोगे? करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। भारत की जय, भारत की जय, भारत की वंदे वंदे वंदे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय, अमर रहे, लाला लाजपत राय, अमर रहे, लाला लाजपत राय, अमर रहे। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। भारत की जय, भारत की जय, भारत की जय। जय हिंद, जय भारत। Discipline, unity and dedication form the backbone of a great nation. अब आप हमारे प्यारे प्यारे बच्चों द्वारा मार्च पास्ट देखने जा रहे हैं, जो कि देश के अनुशासन, एकता और देशभक्ति का प्रतीक है। मैं यहाँ पर सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे विद्यालय में 4 अलग-अलग भाग हैं। विंध्याचल, अरावली, नीलगिरी और हिमालय। नीला रंग जो कि नीलगिरी को समर्पित है, इसका नारा है सम्मिलन, सहनशीलता और सफलता। जैसे कि हम आशा करते हैं कि नीलगिरी की तरह हमारे विद्यालय
का प्रतीक खंडा प्रस्तुत कर रहे हैं। सेवा, समानता और साहस का संदेश देता है। यह सिखाता है कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा होती है। Now, the students of class 7 are presenting the symbol of Christianity, cross. ईसाइयों का प्रतीक क्रॉस प्रेम, त्याग और क्षमा को दर्शाता है। और यह हमें सिखाता है कि प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब क्लास 6 के स्टूडेंट्स जो कि इस्लाम धर्म का प्रतीक चांद और तारा प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि शांति, अनुशासन और भाईचारे का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि सभी इंसान बराबर हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर सबका संदेश एक, मानवता सबसे ऊपर। हमारे बच्चों के लिए जोरदार तालियां कर दीजिए। तुम्हें दिखाए जाती हिंदुस्तान की, जिस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए जाती हिंदुस्तान की, जिस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना, नाग से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन बला है आजादी के नारों पे, टूट पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंधारों पे। बोल रही है कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा है, द्रविड़ उत्कल गंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए कि एक ही शरण स्थली बन जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और सात समंदर पार परदेशियों को भी अपना ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। थैंक यू Sir, Principal Ma'am, and teachers and all my dear friends. First of all, Happy Republic Day to all of you. Today we have gathered here to celebrate the Republic Day of India, a day that fills every Indian heart with pride and patriotism. On 26 January 1950, our country adopted its constitutions and became sovereign, socialist, secular and democratic republic. India did become independent on 15 August 1947, but it became a republic only after the constitution was implemented, which took 2 years, 11 months and 18 days to create. The Constitution of India is the longest written constitution in the world. Republic Day is not just a national holiday. It is a reminder of the sacrifices made by our freedom fighters who fought bravely so that we could live in a free and independent. Leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose and many others dedicated their lives in our independence and unity. As the youth of this country, it is our responsibility to uphold the values of our constitutions, maintain peace and harmony and work hard for the progress of our nation. On this proud occasion, let us pledge to be honest, dedicated and disciplined and citizens of India and strive to make our country stronger and better. Thank you. जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफल रहेंगे। जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, जिंदगान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम वक्त में भी हम न खोए हौसला, के साथ चलने का ये कर फैसला कि हम जो चुने तो वो मिलता जोश है, तेरी ही खातिर जाए सरफरोश है। जीत का जश्न हम मनाएंगे, आसमां तिरंगा सजा आज है, शान से सभी को
सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है। भारत माता, माथे पे तिलक जय हिंद लगा वो मेरी निशानी है। सरहद पे चले, सरहद पे हमें आवाज लगानी है। माथे पे तिलक जय हिंद लगा वो मेरी निशानी है। सूरज की तरह सर चढ़ते हम, सर चढ़ते हैं हम। पर्वत को गिरा के बढ़ते हैं हम, बढ़ते हैं हम। चट्टान से जोड़े सीनों में तूफान उठाना है जोश में सरफरोश लग जाना है। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, रुकना नहीं, झुकना नहीं, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। हम एक साथ हैं, एक दिशा बढ़ते चलो। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुट्ठी कसने की बारी है। स्वच्छता की ज्योत जागी है, स्वच्छता की ज्योत जागी है। दम दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको। निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। बनकर धारा बहना है हमको डगर डगर। बस्ती बस्ती गाँव गली और हर एक नगर नगर। स्वच्छता की ज्योत जागी है, स्वच्छता की ज्योत जागे, जागे ज्योत जागे। जगमग सी ज्योत जागी है। स्वच्छता की ज्योत जागे, दम 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 दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है राह, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख।
बड़ा भारत का मैं सिपह सलार हूँ। हर हाल में तैयार हूँ, दुश्मन के लिए जलदार हूँ, अपने वतन का मैं पहरेदार हूँ, पहरेदार हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम वंदे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आजादी का नाटक देखो। अरे बस करो ये आजादी का नाटक। क्या किसी को पता है कि आजादी क्या होती है? आपको पता है? नहीं। आपको पता है? नहीं। यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को आजादी का मतलब नहीं पता है। तो आइए आप लोगों को ले चलते हैं हम अयोध्या की नगरी में, जहाँ लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं और उनसे पूछते हैं उनके लिए आजादी के क्या मायने हैं। तो आपके लिए आजादी का क्या मतलब है? मेरे लिए आजादी का मतलब है अधिकार। अधिकार, अधिकार, अधिकार। मोहतरमा, आपके लिए आजादी का क्या मतलब? मेरे लिए आजादी का मतलब है अभिलाषा, 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 अभिलाषा। आपके लिए आजादी का क्या मतलब है? मेरे लिए आजादी का मतलब है आवाज। ओह अच्छा, ये सब अपनी आजादी के लिए आवाज उठाना चाह रहे हैं। तो देखा आपने, आजादी के 79वीं साल बाद भी जनता के लिए आजादी के क्या मायने रखते हैं। आइए देखते हैं कि आजादी के इन मायनों पर भारत खरा उतर पाता भी है या नहीं। तो अब से कुछ समय बाद आप देखेंगे प्रधानमंत्री का गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश। पापा, ये आजादी का क्या मतलब होता है? बेटा, जो तुम स्कूल जाते हो, पढ़ते लिखते हो, घूमते फिरते हो, तो क्या तुम्हें कोई रोकता टोकता है? नहीं। तो यही तुम्हारा घूमना फिरना, स्कूल जाना, पढ़ना लिखना, यही तुम्हारी आजादी और तुम्हारा अधिकार है। पर पापा, मेरी क्लास में एक लड़का पढ़ता था और उसके मम्मी पापा ने उसकी पढ़ाई बंद करवा दी है और अब वो चाय की दुकान पे काम करता है। क्या पढ़ना लिखना उसका अधिकार नहीं है? क्या मेरे लिए और उसके लिए आजादी के मायने अलग अलग हैं? तो देखा आपने, जो बच्चा पढ़ना चाहता था आज वो अपने पिताजी की दुकान पर चाय बेच रहा है। क्या उसे पढ़ने का अधिकार नहीं? क्या वो आजाद नहीं? आजादी का ये अभिशाप लोगों को नहीं मिलता उनका अधिकार। आजादी का ये अभिशाप लोगों को नहीं मिलता उनका अधिकार। अधिकार ये अभिशाप लोगों को नहीं मिलता उनका अधिकार। तो आजाद आप सभी ने एक अधिकार के रूप में देख लिया होगा। तो आइए देखते हैं कि भारत बाकी बचे पैमाने पर खरा उतर पाता है कि नहीं। छुटकी छुटकी लो, मुंह मीठा करो। तुम्हारी दीदी ने कॉलेज में टॉप किया है। तो दीदी आप भी मुंह मीठा करो, पापा ने आपका रिश्ता तय कर दिया। क्या कह रही हो? पापा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया? अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। मेरी अभिलाषाओं का क्या होगा और मेरे करियर का क्या होगा? आपने कैसे इस लड़की की अभिलाषाओं को दबा दिया जा रहा है। क्या एक लड़की होना पाप है? आजादी का ये अभिशाप लड़की होना है एक पाप। आजादी का ये अभिशाप लड़की होना है एक पाप। आजादी का ये अभिशाप लड़की होना है एक पाप। अरे देखो, इस लड़की को बार बार कॉलेज जाने की जिद कर रही है। क्या इतना अच्छा रिश्ता इसे कॉलेज ला कर देगा? अरे क्यों डांट रही हो गुड़िया को? जानती नहीं सरकार आजकल आर्थिक मदद दे रही है। चल गुड़िया, मैं तेरा एडमिशन करा देती। थैंक यू पापा। तो देखा आपने, ये गुड़िया तो बच गई, लेकिन ऐसी हजारों लाखों गुड़ियाएं जिनकी परंपराओं की वजह से उनकी उसको दबा दिया जाता है। वो लड़का जो पढ़ना चाहता था लेकिन वो अभी भी चाय बेच रहा है और अपराधी आज भी खुले घूम रहे हैं। तो शिकायत करना तो आसान है, लेकिन इसमें बदलाव लाना बड़ा ही मुश्किल है।
आएंगे बदलाव, हम लेकर आएंगे बदलाव, हम लेकर आएंगे बदलाव। हम युवा हैं, ये जिम्मा हमारा है, आजादी के विकास का महल हमें बनाना है। मंत्र एक ही है, दिल में देशभक्ति की भावना को जगाना है। हम कर सकते हैं, मुझ में है गुमान, हम कर सकते हैं, मुझ में है गुमान। ये विश्वास खुद में जगाना होगा, ये विश्वास खुद में जगाना होगा, ये विश्वास खुद में जगाना होगा। जो देंगे जीवन विजन के फूल से हंसनास को, उनके लिए दो बूंद सियाही नहीं इतिहास को। वे कौन है, वे कौन है? भारत की आज़ादी के 89 साल पूरे होने वाले हैं। भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए लाखों देशवासियों ने ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए अपना खून पसीना बहाया है। सैकड़ों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन इसमें से कई स्वतंत्रवादियों को हम तो जानते हैं, लेकिन कुछ के नाम इतिहास के पन्नों में गुम हो गए हैं। महात्मा गांधी, भगत सिंह, मंगल पांडे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के मार्ग को प्रशस्त किया है, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे सेनानियां हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। ऐसे गुमनाम नायकों को हम दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज वे कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज वे कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला, अब ढक विमान भी चलाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं मैं, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं मैं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटी। वीरों की अर्थी को कांधा देकर अब शमशान तक भी जाने लगी बेटियां। बेटे हो तो दंड देकर दिल दुखा देते हैं, लेकिन कष्ट सहकर भी धैर्य रखती हैं बेटियां। माना कठिन डगर है लेकिन मैं कर जाऊंगी, मुझसे मेरा हक न छीनो, भद्रकाली बन जाऊंगी। छेड़ो मत तुम जल जाओगे, छेड़ो तुम मत जल जाओगे, मैं दुर्गा मैं काली हूँ, मैं दुर्गा मैं काली हूँ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। नमस्कार, यहाँ पे उपस्थित सभी महानुभाव एवं युवा शक्ति, मैं अमृता मिश्रा कक्षा 10वीं की छात्रा आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस, आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। यह संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। गणतंत्र दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमारे देश के वीर जवानों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश के लिए कितने त्याग और मेहनत की है। गणतंत्र दिवस हमारी विविधताओं में एकता का उत्सव है। वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, परंतु देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान का निर्माण 26 जनवरी को हुआ। इसी के साथ मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए 4 पंक्तियाँ कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी कि विधि विधान है जो आता है वो जाता है, विधि विधान है दुनिया में जो आता है वो जाता है, इस पावन पुनीत धरती से जन्म जन्म का नाता है। ये विधि विधान है दुनिया में जो आता है वो जाता है, इस पावन पुनीत धरती से जन्म जन्म का नाता है। राष्ट्र भावना भरकर मन में तो देखो दिख जाएगी, राष्ट्र भावना भरकर मन में तो देखो दिख जाएगा, झंडे के तीनों रंगों में संविधान लहराता है, झंडे के तीनों रंगों में संविधान लहराता है। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कक्षा 12 की छात्रा अनन्या राजपूत आज गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी के सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो
जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मदरासी, कोई गोरखा कोई मदरासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था हिंदुस्तानी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठा के, 10-10 को एक ने मारा फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय भारत। Gathered here. My name is Sakriti and I study in 9th class. Today I am very happy to talk about Republic Day. Republic Day is celebrated on 26 January every year. On this day, India became a republic in 1950. The Constitution is started on this day. The Constitution gives us rural rights. It also gives us fundamental rights and details. It teaches us equality and justice. Dr. Bhimrao Ambedkar made the Constitution. Republic Day shows unity and discipline. India is a country of unity in diversity. The national flag is hoisted on this day. We should love our country and follow the rules. We feel proud to be Indian. I would like to say a few lines. Freedom in mind, faith in God. Freedom in mind, faith in God. Pride in our hearts. This is Republic Day. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.
कहानी कहता है, मेघालय बादलों में प्रकृति से रिश्ता रखता है। मणिपुर के नृत्य में अनुशासन की पहचान है। त्रिपुरा के इतिहास में संस्कृति की शान है। मिजोरम सिखाता है एकता और स्वच्छ विचार। नागालैंड में विविधता बनती है शक्ति की धार। उगते सूरज सा अरुणाचल उम्मीद को जगाता है। 7 राज्य मिलकर भारत को और महान बनाता है। 7 राज्य मिलकर भारत को और महान बनाता है। आदरणीय मैनेजर सर, प्रिंसिपल मैम, ऑल टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को इस पावन 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और ये आज़ादी हमारे लिए काफ़ी नहीं थी, क्योंकि आज़ाद भारत अब भी अंग्रेजों के बनाए हुए नियमों कानूनों पर आधारित था। हमारी अपनी कोई नया कानून या सिद्धांत नहीं थे जिनके आधार पर हमारा देश गतिशील होता। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान का निर्माण किया गया और तभी से हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। ये गणतंत्र दिवस हम आजाद भारत के लोगों के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए अति आवश्यक है। हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने देश की एकता, अखंडता आदि को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संकल्पित हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।